हेलो दोस्तों। तो हम आपको बताएंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में इंसर्ट टैब। ठीक है, हमने आपको पहली वीडियो में आपको यहाँ से इंसर्ट होम टैब पूरा क्लियर करा दिया है। ठीक है, अब आपकी इंसर्ट टैब बताएंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इंसर्ट टैब। उसके लिए हम इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले है आपका पेज ग्रुप। ठीक है, और पेज ग्रुप में है सबसे पहले कवर पेज। उसके लिए हम इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ अलग अलग आपके पेज कवर बन के आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आप किसी भी ऐसे आपने ये आपने पेज सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, जैसे आपने ये वाला। ठीक है, अब इस पर आप नाम करके नाम चेंज कर सकते हो। जैसे टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल, यहाँ से मैंने डाल दिया राजीव गांधी कंप्यूटर। ठीक है, और यहाँ सब टाइटल डाल दिया हमने RGCSN। ठीक है, और यहाँ से आपने पिक द टेबल डेट डाल सकते हो यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हमने क्लिक किया, यहाँ से हमने डेट डाल दी। ठीक है, यहाँ से आप टैब द कंपनी नेम, यहाँ से आप कंपनी नेम डाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ से डाल दिया राजीव गांधी कंपनी। ठीक है, और यहाँ से आप ये ऑथर का नाम आ रहा है, यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो ऑथर का नाम। जैसे मैंने यहाँ से एक ही कर दिया। ठीक है, एक ही डाल दो या अपना नाम डाल दो कोई भी। ठीक है, ये आपका एक पेज कवर बन के आ गया है। ठीक है, अगर आपको इसको देखना हो तो कंट्रोल प्लस F2 दबाएं। ठीक है, ये आपका कवर पेज आ गया है। ठीक है, इसे यहाँ से क्लोज कर देंगे। अगर आपको यहाँ से इसे रिमूव भी कर सकते हो। ठीक है, उसके इस पर क्लिक करेंगे पेज कवर पर। उसके बाद यहाँ से आप जौन सा मानो आप वो ले सकते हो। ठीक है, पेज कवर और अपने हिसाब से इसमें चेंजमेंट कर सकते हो। अगर आपको एक न्यू पेज कवर बनाना हो तो यहाँ से एक न्यू पेज कवर भी बना सकते हो और इसमें सेव कर सकते हो। इसमें ऑप्शन आ रहा है सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ जाएंगे सेव पे। ठीक है, हमने यहाँ एक सेव ले लिया है रेक्टेंगल, यहाँ से हमने ड्रैग कर दिया है। यहाँ से हमने ये ड्रैग कर दिया। उसके बाद हमने एक और सेव ले लिया। और उसमें सेव कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ से इसमें कलर कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने इस सेव में भी कलर कर दिया। यहाँ सेव स्टाइल पर गई। उसके बाद यहाँ से हमने इसमें ये वाला कलर कर दिया। ठीक है, ये आपका। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम इसका साइज छोटा कर लेंगे। ठीक है, ये आपका कवर पेज बन गया है। और आपने इसमें इसमें और आपको स्टाइल लगानी है तो यहाँ से आप स्टाइल भी लगा सकते हो। जैसे अपने यहाँ से इंसर्ट शेप पे गई। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ से पहला टेक्स्ट बॉक्स ले लिया। ठीक है, यहाँ से आपने एक बॉक्स बना लिया। ठीक है, आप यहाँ से इसका साइज डालें। ठीक है, और यहाँ से हमने लिख दिया नेम, नेम डाल दिया। उसके बाद हमने यहाँ से ये बिंदी लगा दी। ठीक है, उसके बाद नीचे हमने लिखा दिया फादर्स नेम। यहाँ से हमने लिख दिया यहाँ से
यहाँ से हमने नीचे लिख दिया फादर्स नेम, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमने क्लास डाल दी, ठीक है। और यहाँ सेक्शन, यहाँ से हमने यहाँ सेक्शन डाल दिया है, ठीक है। और आपको नीचे डालना हो तो यहाँ से स्कूल नेम भी डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ से हम डाल दिए नीचे स्कूल नेम, अगर आपको इसमें शेप लगाना हो तो यहाँ से आप किसी कंपनी का यहाँ शेप लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से एक शेप ले लिया, जैसे मैंने यहाँ से शेप पे गई, ठीक है। एक टेक्स्ट ले लिया, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमने डाल दिया यहाँ, इसका साइज बड़ा कर दिया हमने, ठीक है। हम यहाँ से 80 कर देते हैं, ठीक है। उसके यहाँ से हमने डाल दिया मोनिका, ठीक है। इसके बाद यहाँ से हमने इसका साइज बढ़ा दिया, ठीक है। उसके यहाँ से हमने इसको कैपिटल कर दिया, पूरा कैपिटल कर देते हैं, ठीक है। ये हमने पूरा कैपिटल कर दिया। उसके यहाँ से हमने बोल्ड कर दिया इसे, ठीक है। आपको ये, और उसके बाद यहाँ से हमने इसे सेंटर में कर देते हैं। अब आपके ये पेज कवर बन गया है। अगर आपको ये सेव करना हो तो यहाँ पे इंसर्ट पे जाएं, ठीक है। इंसर्ट के बाद आपको जाना है पेज कवर पर और यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ से ऑप्शन आ रहा है सेव सिलेक्शन टू कवर पेज, इस पर क्लिक करेंगे। इसका नाम डाल देंगे मोनिका कवर पेज, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ओके कर लेंगे। ये आपका कवर पेज यहाँ सेव हो जाएगा। आप अगर आपको देखना हो तो यहाँ से देख भी सकते हो। जैसे आप नीचे ड्रैग करेंगे तो आपका ये नीचे कवर आ जाएगा, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया हो गया, ठीक है। उसके बाद आप बताएंगे, आपको यहाँ से कंट्रोल एन करते हैं और न्यू पे ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आपको बताएंगे आगे की कमांड, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने कवर पेज पूरा बता दिया है, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे ब्लैंक पेज। अगर आपको कोई, जैसे आपने यहाँ टाइप कर दिया इक्वल RAND, यहाँ से हमने एक पैराग्राफ ले लिया, ठीक है। अगर आपको एक खाली पेज चाहिए तो यहाँ से इस पर क्लिक कर देंगे ब्लैंक पेज, तो आपका एक और पेज आ जाएगा, ठीक है। इसका साइज छोटा कर देते हैं। जैसे आप यहाँ से इस पर ब्लैंक पेज पे एक बार फिर दबाओगे तो आपका फिर एक न्यू पेज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आए पेज ब्रेक। उसके लिए यहाँ से हम इसका साइज बढ़ाएंगे, जूम इन करेंगे, ठीक है। हम पहले पेज पे जाएंगे। जैसे आपको पेज ब्रेक करना है, जैसे आपको जैसे पहला पैराग्राफ है, ठीक है। उसके बाद ये आपका दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ दूसरे पेज पर पहुँच जाए, ठीक है। तो यहाँ से हम कर्सर इस पर क्लिक करेंगे। कर्सर आपका अपना कर्सर पहले पैराग्राफ पे ले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम पेज ब्रेक कर देंगे। तो आपका यहाँ से पहला पैराग्राफ पहले पेज पर आ गया है और दूसरा और तीसरा दूसरे पेज पे पहुँच के जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका पेज ग्रुप आपका कंप्लीट हो गया है। उसके बाद है आपका यहाँ से कंट्रोल कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका टेबल ग्रुप। इसके लिए इस पर क्लिक करेंगे हम। यहाँ से आप जितना भी सिलेक्ट करते हो उतनी आपकी रोज आएगी। जैसे 6 × 6 × 2 माने 6 तो आपके कॉलम हो गए और 2 रो हो गई, ठीक है। यहाँ से हमने ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपका ये ऑप्शन आ गया है, ये न्यू ऑप्शन। जैसे आप टेबल इंसर्ट करोगे, ठीक है, उसके बाद आपके ये 2 टैब आ जाएंगे, जैसे डिजाइन टैब और लेआउट टैब, ठीक है। उसके लिए यहाँ हम डिजाइन टैब पे जाएंगे। उसके बाद ये आपका ऑप्शन आ रहे हैं टेबल स्टाइल। यहाँ से आप टेबल स्टाइल लगा सकते हो। जैसे आपको ये लगानी हो तो ये लगा ली, ठीक है। जैसे आपने ये लगा दी,
उसके बाद ऑप्शन आ रहा है हेडर। यहाँ से हेडर अभी हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। अगर आपको इसको क्लिक हटा देंगे तो यहाँ से हेडर हाईलाइट नहीं होगा, ठीक है। यह फर्स्ट कॉलम, अभी ये देखो फर्स्ट कॉलम अभी हाईलाइट हो रहा है, इस पर हटा देंगे तो हाईलाइट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद है आपका टोटल कॉलम, टोटल रो। अभी ये हाईलाइट होना या अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये हाईलाइट होने लगेगा। जैसे मैंने यहाँ से हेडर हटा दिया है, ठीक है, और यहाँ से टोटल रो कर देता हूँ क्लिक, देखो तो ये हाईलाइट होने लगा है, ठीक है। ये आपको नीचे दिख रहा हो, ठीक है। उसके बाद है जैसे मैं ब्रांडेड कॉलम हटा दिया है, ठीक है, और टोटल रो रहने दिया है, ठीक है। उसके बाद है आपका लास्ट कॉलम। अगर आपको लास्ट कॉलम हाईलाइट करना हो तो यहाँ से आपका लास्ट कॉलम हाईलाइट होने लगा है, ठीक है। उसका है ब्रांडेड कॉलम, ये देखो भाई मैं इसका कलर चेंज करता हूँ तब आपको समझ आएगा, ठीक है। जैसे आपको यहाँ से मैंने ब्रांडेड कॉलम सेलेक्ट किया तो आप देखो आपके ये एक कॉलम छोड़ के आपके हाईलाइट होने लगे हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने जैसे टोटल लुक किया, जैसे मैं ब्रांडेड कॉलम हटा दिया और टोटल लुक किया, ठीक है, तो देखो आपके टोटल रो हाईलाइट होने लगे। जैसे मैं इस पर क्लिक हटा देता हूँ तो ये देखो हाईलाइट नहीं हो रहे हैं, इस पर क्लिक करता हूँ तो हाईलाइट हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका ब्रांडेड रो, ये देखो आपकी एक छूट के रो हाईलाइट होने लगी है, ठीक है। ये आपको टेबल स्टाइल ऑप्शन ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद है टेबल स्टाइल, ये आपको यहाँ से टेबल स्टाइल चेंज कर सकते हो जैसे आपको करनी हो तैसे, ठीक है। उसके बाद है शेडिंग, इस पर आप इसमें कलर डाल सकते हो, जैसे आपको चाहिए रेड तो आप रेड डाल सकते हो, जैसे आपको सेल में कोई भी कलर डाला हो तो यहाँ से कलर डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ है नो कलर, यहाँ से आप कलर हटा सकते हो। उसके बाद नीचे कमांड है मोर कलर, यहाँ से आप जो सा आपको कलर चाहिए यहाँ से लेके आ सकते हो, या आप यहाँ से कस्टम भी कर सकते हो, जैसे आपको जो सा कलर बनाना हो वहाँ से यहाँ से कलर बना सकते हो, ठीक है। यहाँ से ओके करते हो, ठीक है। उसके बाद है बॉर्डर, अगर आपको बॉर्डर लगाना हो तो यहाँ से बॉर्डर ला सकते हो, मैंने कर दिया ऑल बॉर्डर, इसमें से सिलेक्ट करता हूँ पूरा, ठीक है, और यहाँ से मैं कर देता हूँ ऑल बॉर्डर, तो ये आपका ऑल बॉर्डर लग गया है, ठीक है। इसके लिए मैं ऐसे इसे डिलीट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इंसर्ट टैब पे गया, यहाँ से मैंने टेबल कर ली, इतनी टेबल ले ली, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मैंने इसका टोटल स्टाइल चेंज कर दी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मैंने बॉर्डर डाल दिया इसमें, अभी आपको दिख नहीं रहा है, जैसे मैं इस पर अच्छा कलर डालता हूँ कोई, मैंने यहाँ से डाल दिया, बहुत सारी हैं, ठीक है। उसको मैं कर देता हूँ यहाँ से ऑल बॉर्डर, ये आपका ऑलरेडी ऑल बॉर्डर लगा है, ठीक है। जैसे मैं नो बॉर्डर करता हूँ तो आपका बॉर्डर हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका ऑप्शन बॉर्डर हो गया, शेडिंग हो गया, इस यहाँ से कलर डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका यहाँ से बॉर्डर, उसके बाद है आपका ऑप्शन यहाँ से आप ये कलर बढ़ सकते हो, ठीक है। जैसे आपको यहाँ से आपने पेन कलर ले लिया, ठीक है, जैसे मैंने रेड ले लिया, ठीक है। आपको यहाँ से आपने लाइन चूज़ कर ली ये वाली, ठीक है, तो यहाँ से आप इसे कर सकते हो, ठीक है। ये आपका आ रहा होगा, जैसे मैं इसे कलर करता हूँ येलो, मैं इसमें कलर करता हूँ, देखो येलो भरा जा रहा है, आप यहाँ भरोगे तो यहाँ भर जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपने कर दी इसे, ये वाली रो ले ली आपने, ठीक है, ये वाली लाइन ले ली और यहाँ से आपने कलर कर दिया इसमें, ठीक है। यहाँ से हम इसे रेड कर देते हैं, अब देखो, ठीक है। ये आप यहाँ से ड्रो बॉर्डर, यहाँ से आप ड्रो बॉर्डर कर सकते हो, जैसे अपने हिसाब से कौन सा कलर आपको बनना हो कौन सा कलर आप भर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है ड्रो टेबल, इस पर क्लिक करके आप यहाँ से कोई भी, जैसे आपने इसे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से आप अपने हिसाब से टेबल ड्रैग कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ आपने सेलेक्ट कर लिया, ये अपनी सिलेक्शन कर लिया, ठीक है। अब आपको यहाँ से आपने एक कॉलम बना लिया, ठीक है, दो कॉलम,
आप जौन सा कलर भरेंगे वही आएगा, ठीक है। जैसे मैंने 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम, 5 कॉलम, ठीक है। यहाँ से हमने रो बना दी, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ठीक है। ये 3 रो बनी है। यहाँ से मैंने एक कॉलम और बना दिया है, ठीक है। उसके बाद है आपका रेजर। यहाँ से आप इसे रेजर कर सकते हो, जैसे आप इसे टेबल को हटा सकते हो। जैसे आपने इतने सेलेक्ट किया, ठीक है, तो आपका इतना हट जाएगा। जैसे आपको ऊपर हटाने तो यहाँ से इतना सेलेक्ट कर लो, ये आपकी इतनी टेबल हट जाएगी, गायब हो जाएगी, ठीक है। इससे मैंने पूरा सेलेक्ट किया तो ये आप पूरी गायब हो जाएगी। इससे मैंने पूरा सेलेक्ट किया तो ये भी पूरी गायब हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको इसका कलर चेंज करना हो तो यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ से कलर कर दिया ग्रीन, ठीक है। आप अब ड्रैग करेंगे, जैसे आप यहाँ से एक बनाएंगे टेबल तो आपकी देखो ग्रीन में आएगी, ये रेड में आ रही है, ये ग्रीन में आएगी, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी, उसके बाद है आपका रेजर मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। यहाँ सेलेक्ट करके इसे डिलीट कर सकते हो। आपका यहाँ से डिज़ाइन टैब खत्म हो चुका है, ठीक है। लेआउट टैब रह गया है, वो आपको हम अगली वीडियो में बताएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।